नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, अगर आपको बागवानी करनी है, अपना गार्डन बनाना है, सब्जियां, फल फूल सब उगाने हैं, तो कब तक आप मार्केट की खाद से पर डिपेंड रहेंगे? क्योंकि मार्केट में बिल्कुल 100% असली चीज़ें नहीं मिलती है। आप वर्मी कंपोस्ट मार्केट से मंगाते हैं। पहली बात तो कोई भी 10, 15, 20 रुपए किलो से कम नहीं होती है महंगी। फिर आप कितनी मंगा लेंगे जब आपका बड़ा लंबा चौड़ा गार्डन हो जाएगा। देखिए, मैं अपने गार्डन में कम से कम 1000 प्लांट लगाए, और सब में अपने हाथ से ऑर्गेनिक खादें बना बना के डालती हूँ, और इतनी अच्छी फसल लेती हूँ। मेरे यहाँ हर प्लांट आप देख लो, चाहे सब्जी को, चाहे फ्रूट्स को, चाहे फ्लावर्स को, भरे पड़े, पूरी बगिया मेरी हरी भरी भरी पड़ी है। तो क्या क्या खादें बनाते हैं, एक तो मैंने आपको बता चुके हैं, किचन वेस्ट जो हमसे बनाते हैं कंपोस्ट, वो तो मैंने ड्रमों के ड्रम बनाते हैं। फिर एक और अच्छी आज को आपको ऑर्गेनिक खाद के विषय में बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास में गोबर की खाद है, तो आप गोबर की खाद को बिल्कुल ताज़ा मिल जाए, आप ले लो। और ये मेरे पास सवाल भी आया कि एक नाम भूल रहे इस समय, उन्होंने बार बार ये पूछा है कि मैं बाहर से खाद लाई हूँ और गोबर की लाई हूँ और ताज़ी है, इसको महीना भर से मैं रखे हुए हूँ, क्या आप डाल सकती हूँ? अगर आपको ताज़ी गोबर की खाद डालनी हो तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखना, किस तरह से गोबर की खाद को ऑर्गेनिक खाद बनाया जा सकता है, और बहुत जल्दी 2-3 महीने में 1 साल पुरानी खाद के समान आपकी ये खाद काम करेगी। तो ये कैसे बनाएंगे, आज पूरा आपको जानकारी देंगे, सामग्री बताएंगे क्या क्या डालते हैं, और बनाने की विधि बताएंगे किस तरह से बनाते हैं। और ये मैं कुंटलों में बनाती हूँ। मेरे कम से कम 1000 प्लांट है, पहले बता चुके हैं, और कम से कम 1000 ही गमले हैं, क्यारियाँ हैं, ग्रो बैग हैं, मेरे बोरियाँ हैं। मेरे पास में कम से कम 1000 वर्ग गज की छत है, पूरी भरी पड़ी है। और ये देखिए कितनी ग्रीन, सारे सारे हमारे प्लांट बिल्कुल ग्रीन चल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इसी खाद में अपने प्लांट सारे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको वीडियो बनाना दिखाती हूँ किस तरह से मैं खाद बनाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 5 किलो से ज़्यादा होगी, ये शायद 5 किलो से ज़्यादा खाद है, इसके लिए सामग्री बता रही हूँ। अब ये मैंने 5 किलो गोबर ले लिया, और ये गोबर हमारा ज़्यादा पुराना नहीं, एक महीना पुराना है। ताज़ा गोबर भी आप ले सकते हैं, अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो ताज़ा गोबर भी ले लो। इसमें क्या क्या पड़ेगा, इसमें 5 किलो में 50 ग्राम बेसन पड़ेगा, 50 ग्राम काला गुड़ पड़ेगा, काला न हो, जैसा गुड़ हो आप गुड़ ले लो। और इसमें ये 1 गिलास भर के लस्सी पड़ेगी, और ये नीम के पत्ते पड़ेंगे। ये इसकी सामग्री है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं हम। इस गोबर को मैंने बिल्कुल फोड़ लिया है, कोई डेली नहीं रहने दी है। इस तरह से कन्नी से, अगर खुरपी से और छोटा छोटा कर सको, इसको बिल्कुल डेली नहीं, बूरा कर लो। देखो इस तरह से ये, और इसमें ये बेसन है, इस तरह से मिलाते जाओ। ये गोबर में बेसन मिलाने से, गुड़ मिलाने से इतने सूक्ष्म जीवाणु बन जाएंगे, और गुड़ से जल्दी ही, हमारे गुड़ का पानी क्यों डाला जाता है, ये हमारी किसी भी चीज़ को कंपोस्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी कंपोस्ट करते हैं गुड़ और बेसन, और गुड़ और दही। तो इस तरह से पूरा ये 50 ग्राम दही मैंने इसमें मिला दिया। ये देखिए इस तरह से इसमें पूरा मिला दिया। अब बेसन, अब इसके बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ ये गुड़ का पानी। ये देखिए इस तरह से इसके गुड़ का पानी डाल दिया।
तो ये डालने से जो है हमारा गोबर गीला हो जाएगा। घोल के इसीलिए डाला जाता है। अब ये देखिए, पूरा गुड़ इसमें घोल के मैं डाल दूंगी। और ये देखिए लस्सी डाल रहे हैं। ये छाछ है, हमारी पुरानी खट्टी छाछ है, तो इसको डाल दिया। इसको इस तरह से अच्छे से पूरा गोबर को हमने, देखिए, छाछ, गुड़ और बेसन को, इन तीनों चीज़ों को मिला दिया। अगर ऐसे आप 1-2 महीने में बनाओ तो ऐसे गोबर हमारा क्यारियों में डालने के, प्लांट में डालने के काबिल नहीं होगा। लेकिन आप इस तरह से खाद बनाओ तो ये आपकी ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी। इसको आप वर्मी कंपोस्ट भी कह सकते हो। गुड़ डाला है तो हो सकता है इसमें केचुए भी हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये जब बना लिया, अब इसको करना क्या है, इस तरह का घड़ा ले लो। घड़े में नीचे मैंने ये डाल दिए हैं पेपर, क्योंकि ये पानी अगर छोड़ेगा तो पेपर से सूखी खाद बन के निकलेगी। ये पेपर डाल दिया। अब इसमें एक लेयर हम ये नीम के पत्ते डाल रहे हैं। इसके ऊपर यही हम गोबर को इस तरह से एक लेयर गोबर की लगा दी। इसके बाद फिर ये नीम के पत्ते जो हैं, हरे नीम के पत्ते, ये डाल दिए। और फिर ये हमारा जो हमने मिक्स किया है गोबर, ये डाल दिया। अगर आपके पास घड़ा नहीं है, आप बाल्टी में भी रख सकते हो। आप किसी कंटेनर में भी रख सकते हो। इस तरह से नीम के पत्ते फिर डाल दिए मैंने। और इस घड़े में ये देखिए टोटी लगी होती है, तो इसको हम खोल देंगे तो नीचे से गैस निकलती रहेगी। ऊपर से जाली वाला कपड़ा बांधेंगे तो ऊपर से भी गैस निकलती रहेगी, इसलिए इसको चुना है। अब देखिए इस तरह से हम इसको अब पूरा भरे दे रहे हैं। अब जो ऊपर से मैं ये जो बकाया दही का पानी है, ये सारा डाले दे रहे हैं, देखिए। और ये जो गुड़ है, इसका भी पानी पूरा डाले दे रहे हैं इस तरह से। इसको बिल्कुल गीला कर दिया ऊपर से इस तरह से। ये देखिए पूरा घड़ा भर के तैयार हो गया है। और इसको छाया वाली जगह में, अभी ये मैं जाली वाला कपड़ा बांधकर छाया वाली जगह में इसको छोड़ूंगी। अब ये देखिए इस तरह से इस घड़े को मैंने नेट वाले कपड़े से बांध दिया। ये इसलिए बांधा है कि इसमें कोई कीड़े, कोई मक्खी ना अंदर बैठने पाए।
और इसको 15 दिन बाद खोलकर एक बार दही और गुड़ का पानी डालूंगी और इसको थोड़ा किसी लकड़ी से या खुरपी से फिर पलट दूंगी और इस तरह से ये बिल्कुल 3 महीने में इस तरह का गोबर बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारी खाद बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस डिब्बे में मैंने रखी थी, कितनी बढ़िया, ये देखिए कितनी बढ़िया खाद बन के तैयार मिली है मुझे दी है, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने घर में ही ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया। इसको खाद को आप मार्केट में लेने जाओ तो बहुत ही महंगी मिलेगी और वो उसमें मिलावट ना हो ये क्या मालूम है, मिलावट भी होती है, इतनी बढ़िया नहीं मिलती है। तो आप लोग भी अगर अच्छी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से अपने घर में ही ऑर्गेनिक गोबर की खाद बना सकते हैं और अपने प्लांट में बढ़िया बढ़िया खाद डालिए। देखिए हमारे हर प्लांट, मिर्ची का प्लांट देखिए फूलों से भरा पड़ा है और कितना अच्छा चल रहा है। और उधर शिमला मिर्ची देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई। इस तरह से हमारे हर प्लांट इतनी भीषण गर्मी में बिल्कुल हरे हरे भरे हैं और सब फलों से भरे हुए हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज यह ऑर्गेनिक खाद बनाना? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।